हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। भाई मार्केट के अंदर बहुत अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। ईरान और अमेरिका के बीच में पीस डील होने वाली है 19 तारीख को। और यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइस के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन इस न्यूज के बाद जो एक मोमेंटम सी आई थी, बिटकॉइन $67,000, गोल्ड सिल्वर के अंदर थोड़ा सा उछाल, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के अंदर एक अच्छा उछाल देखने को मिला था। और यूएसए की मार्केट तो अपना नया ऑल टाइम हाई बनाने की कगार पे आ गई थी। लेकिन अब दोबारे से एक ठहराव देखने को मिल रहा है। क्या भाई यहाँ पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट ऊपर जाएगी या यहाँ पर अभी भी कोई गुंजाइश है रिजेक्शन होने की? इस बारे में बात करेंगे और आपको समझाने बताने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे ग्लोबली क्या चल रहा है, ईरान और अमेरिका को लेके पीस डील की बात तो हो रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया भाई हम नहीं देने वाले ₹1 भी। G7 में ट्रंप चाचा गए हुए हैं और वहां पे बोल रहे हैं कि भाई साहब हम यहां पर कोई पैसे नहीं देने वाले। घूम फिर के आप कहो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप सारी दुनिया से ऐसा लगता है नाराज होके बैठे हुए हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? और यहां पर ये मत भूलिएगा, आज है इंपॉर्टेंट दिन, क्योंकि यहां पर FOMC की मीटिंग होनी है और इंटरेस्ट रेट पे डिसीजन लिया जाएगा। यहां पर क्या लगता है, क्या इंटरेस्ट रेट कट होगा, बढ़ाया जाएगा, स्टेडी रहेगा, क्या मार्केट के अंदर चल रहा है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। और उसका इंपैक्ट बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट ग्लोबल मार्केट पे क्या पड़ेगा, ये सब मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने समझाने की कोशिश करूंगा। और बहुत कुछ है आज बताने समझाने को, क्योंकि ETF वाले, और मैंने जब ये पीस डील हुई थी उसके बाद एक आपको हिंट दिया था, या आप कह लीजिए एक इंडिकेशन दिया था कि भाई यहां पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। देखना है कि बिटकॉइन के ETF क्या कर रहे हैं। ETF यहां पर बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, या वेट एंड वॉच की सिचुएशन के अंदर है, क्योंकि इससे बहुत मैटर करता है कि भाई आने वाले टाइम के अंदर हालात सुधरेंगे या बिगड़ेंगे। तो ये ETF वाले क्या कर रहे हैं सब बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मेरी कोशिश रहती है कि आपके साथ बना रहूं और आपको यहाँ पे टाइमली अप टू डेट रखता रहूं। बहुत सारे इंडिकेटर्स ये भी निकल के आए कि शायद $60,000 बिटकॉइन का बॉटम है, लेकिन हिस्टोरिकली डाटा देखते हैं तो भाई ये 2-3 महीने डराते हैं और अभी तक डरा ही रहे हैं। यानी कि बिटकॉइन हिस्ट्री को रिस्पेक्ट तो कर रहा है, साथ के साथ में यहां पर एक जो चार्ट निकल के आया था, 1064 दिन में बिटकॉइन बॉटम से नया ऑल टाइम हाई बनाता है, फिर उसके बाद 364 दिन के अंदर बिटकॉइन बॉटम बनाता है। तो अगर उसको देखते हैं तो सितंबर अक्टूबर में भी भाई बिटकॉइन का बॉटम हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, हम सारी चीजों को डॉट को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें एक बात समझ में आ गई है भाई, लंबे समय के लिए देख रहे हो तो एक अलग चीज है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो भाई यहां पर फूंक फूंक के कदम रखने की जरूरत है, खासकर ऑल्ट कॉइन्स को लेके। यू नेवर नो मार्केट के अंदर क्या हो जाए। तो बहुत कुछ बताने समझाने को है, ये हम तो बार बार रिक्वेस्ट करते थक गए हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो? आप बुरे हालात में शायद कोई हो ना हो, लेकिन हमें हमारी रेगुलर वीडियो आपको मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी अपडेट है वो आपको मिलती रहे। बड़े इंटरेस्टिंग चार्ट आज भी मैं लेके आया हूँ, उसका भी फायदा उठा सको। और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और उम्मीद करता हूँ यार लाइक तो अभी तक आपने कर ही दिया होगा, नहीं कर रहे हो तो यार कर दो, कम से कम हमारा मोटिवेशन क्यों डाउन कर रहे हो। लेकिन ग्लोबली जो चल रहा है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ में शेयर करता हूँ, उसके बाद तो लाइक कर ही देना। हम 0.1 बिटकॉइन हमारे पास आ जाए, आधा बिटकॉइन आ जाए, 1 बिटकॉइन आ जाए, उसमें हम सोचते हैं कि यार हम शहंशाह बन जाएंगे। लेकिन इलॉन मस्क स्पेसएक्स का IPO लॉन्च होने के बाद आपको पता है उसकी नेटवर्थ कितनी हो गई है? उसकी नेटवर्थ हो गई है इंडिविजुअल की $1.4 ट्रिलियन। अगर हमारी GDP देखते हैं ऑलमोस्ट $4-5 ट्रिलियन की कही जाती है, तो समझ लो 25% के आसपास की अकेले इंडिविजुअल की वर्थ है। और जो दूसरा सबसे अमीर इंसान है, अगर इलॉन मस्क की पूरी $1 ट्रिलियन भी गायब हो जाए, तब भी वो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी से ऊपर ही रहेगा। तो समझ लो कितना बड़ा अमाउंट है। लेकिन बिटकॉइन का क्या लेना देना?
बिटकॉइन की मार्केट कैप पता है कितनी है? 1.3 ट्रिलियन डॉलर, जिस पे हम सारी दुनिया यहाँ पर क्रिप्टो यूजर्स उछल रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर, एक एक इंडस्ट्री बन गई है। लेकिन एक इलॉन मस्क अकेला और पूरा बिटकॉइन का मार्केट कैप अकेला, उसके उससे ज्यादा उसकी नेटवर्थ है। तो सोच लो यार, यहाँ पर अगर आप सही डायरेक्शन में काम करोगे, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी भी एक पार्ट है, इसको अपना पूरी जिंदगी मत बनाओ, इसको एक कमाने का टूल बनाओ। लेकिन समझ लो कि भाई बड़े बड़े काम अगर करोगे तभी नाम होगा, जैसा इलॉन मस्क यहाँ कर रहे हैं। तो मुझे लगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपके साथ शेयर करूं। और थोड़ा थोड़ा जोड़ते रहो, लेकिन सोच बड़ी रखो। कहने का मतलब ये है, सोच बड़ी रखो। सोच बड़ी होगी तो भाई देर सवेर में कुछ ना कुछ कर ही जाओगे। तो कहने का मतलब है कि भाई सारा कुछ पैसे का खेल है, लेकिन बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी यहाँ जिंदगी नहीं है। सब चीज़ों को अगर आप सही से मैनेज करोगे, पोर्टफोलियो को सही से मैनेज करोगे, तो यहाँ पे एक ना एक दिन कुछ बड़ा काम कर जाओगे। अब तो लाइक कर दो, नहीं करोगे तो भाई आपकी मर्जी। ओवरऑल अगर आप सारी चीज़ों को देखते हैं तो ईरान अमेरिका के बीच में पीस डील यहाँ फाइनली होते देखने को मिल सकती है। डोनाल्ड ट्रंप का तो ये कहना साइन हो गई है, स्टेटमेंट G7 से जो निकल के आई। तो घूम फिर के ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अरागची, उन्होंने भी कहा है भाई वॉर इज ओवर, अब सारी डील हो चुकी है। और यहाँ पर जो स्टेटमेंट निकल के आ रही है, ईरान के मीडिया में चल रहा है कि भाई $300 बिलियन वो देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने सिरे से खारिज कर दिया, 300 मिलियन है, 300 बिलियन है, कोई 300 बिलियन कह रहा है, कोई 300 बिलियन है, हम ₹1 नहीं देने वाले। यहाँ पर उन्होंने कहा न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे। तो 60 दिन के अंदर ये सारी चीजें होंगी। लेकिन घूम फिर के यार अभी भी मार्केट बड़ा कंफ्यूज है कि ये भाई इनका भरोसा नहीं है, कब कुछ कहाँ क्या कर दें। तो संभल के रहिएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का भाई मैं विश्वास नहीं करता, और जब तक साइन ना हो जाए तब तक तो यहाँ पे करना भी नहीं चाहिए। लेकिन चलो ये स्टोरी खत्म होने की कगार पे है, क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस $80 के नीचे आ गया है। लेकिन यहाँ पर अभी भी कई एक्सपर्ट ये वार्निंग दे रहे हैं कि क्रूड ऑयल की जो ऑन ट्रैक आने में कई महीने लग सकते हैं, और यहाँ पर क्रूड का प्राइस $100 पे दोबारा से जा सकता है। तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा। क्रूड का प्राइस ऊपर जाएगा तो ग्लोबल मार्केट के अंदर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में उसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन इसको छोड़ दे तो क्या है? अगर इसको छोड़ देते हैं तो यहाँ पर आज है इंपॉर्टेंट दिन, क्योंकि केविन वॉर्श की बात करते हैं, फेड के नए चेयरपर्सन है भाई। वो पहली बार जो है मीटिंग के अंदर डिसीजन लेंगे, इंटरेस्ट रेट कट करना है, बढ़ाना है या घटाना है। 99.6% जो प्रिडिक्शन निकल के आ रही है, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वो निकल के आ रहा है कि यार यहाँ पर स्टेडी रखेंगे, ना कम करेंगे ना बढ़ाएंगे, स्टेडी करेंगे। मार्केट को ऑलरेडी ये चीजें पता है, तो मार्केट के अंदर पहले से ही ये न्यूज डाइजेस्ट हो चुकी होगी। लेकिन शाम को 11:30 बजे रात को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से मार्केट थोड़ी वोलेटाइल हो सकती है इस न्यूज के बाद, और खतरनाक हो सकती है अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, क्योंकि अभी तक बढ़ाने की बात नहीं हो रही थी, घटाने की बात हो रही थी। अगर बढ़ा दिए तो समझ लीजिए ग्लोबल मार्केट, यूएसए की मार्केट, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी, सब पे उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट। और स्टेडी भी रखेंगे तब भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ना चाहिए। यूएसए की मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, भूलिएगा मत। यहाँ पर अगर उसके अंदर गिरावट देखने, क्योंकि स्पेस एक्स के आईपीओ के चक्कर में, एआई के बूम के चक्कर में ये बढ़ रही है। लेकिन जो बड़े बड़े इंडिविजुअल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो अभी भी सिग्नल दे रहे हैं कि भाई यूएसए की मार्केट के अंदर कभी भी कुछ हो सकता है। बैंक ऑफ अमेरिका का तो ये भी कहना है कहीं रेड सिग्नल मिल रहे हैं। यहाँ पर वॉरेन बफे का इंडिकेटर, जो कि हिस्टोरिकली अपना पीक पे दिखा रहा है 239 to 38%, भाई वो कभी नहीं हुआ, वो भी एक रेड फ्लैग की तरह है। तो घूम फिर के थोड़ा सा संभल के यहाँ पे काम कीजिएगा, खासकर यूएसए की मार्केट पे नजर रखिएगा। यूएसए की मार्केट ने अच्छा किया था तो आप देखो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी उसको फॉलो कर रही थी। ये तो था ओवरऑल जो ग्लोबल चल रहा है। लेकिन यहाँ पर समझने की बात है, ईटीएफ वाले अभी भी थोड़ा स्टेडी हैं। एक मोमेंटम तो आया था पीस डील के पहले या फ्राइडे को जब अनाउंसमेंट हुई थी, ऑलमोस्ट 1000-1500 बिटकॉइन खरीदे थे। यहाँ पर माइक्रो स्ट्रेटजी ने भी यहाँ पर बिटकॉइन खरीदे। लेकिन ईटीएफ की बात करते हैं, कल परसों के अंदर ढीला ढाला माहौल रहा। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि इससे बताया जा सकता है, क्योंकि हजारों बिटकॉइन कुछ नहीं हुए, कुछ 100 बिटकॉइन प्लस माइनस रहे पिछले 2 दिनों के अंदर। तो भाई कुछ नहीं कह सकते आने वाले टाइम के अंदर यहाँ क्या ये कर दें। तो थोड़ा सा हमें संभल के रहना है कि ईटीएफ भी हो सकता है यार, ये फेड इंटरेस्ट रेट का क्या है, उसके बाद वो क्या स्टेटमेंट देते हैं, क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात करते हैं, घटाने की बात करते हैं, उस पर बड़ा जो है डिपेंड रहेगा। तो इसीलिए मार्केट
थोड़ी वोलेटाइल हो सकती है। और अगर टेक्निकली देखते हो बिटकॉइन के बारे में मैंने आपको बताया, कई लोग बोल रहे हैं एंट्री पॉइंट क्या होता है। एंट्री पॉइंट 6 महीने से बोल रहा हूं कि 50 मंथ 200 वीक मूविंग एवरेज एक एंट्री पॉइंट है, जिसमें ये पहले नहीं आया था। फाइनली इसको हिट किया और वो जोन था 59,000 से लेके $62,000, वहां आया, कुछ दिन होवर किया और वहां से अभी बाउंस बैक कर रहा है। अगर आप पार्ट में एंट्री देख रहे हो तो पहली एंट्री वहां बनती है उस जोन के अंदर, और दूसरी एंट्री $50,000 के नीचे आ जाए, क्योंकि कई इंडिकेटर ये भी बता रहे हैं कि भाई यहां पर हो सकता है, क्योंकि अभी ये जून जुलाई अगस्त सितंबर में प्रेशर रहता है बिटकॉइन पे। अगर यहाँ पे $50,000 के नीचे आ जाए तो ज़्यादा शॉक मत होइएगा। इसके बारे में मैंने आपके साथ में एक चार्ट भी शेयर किया था और ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर हम लॉन्ग टर्म होल्डर के देखते हैं कि लॉस की जो कैलकुलेशन लेते हैं तो 2015 में 50% थी, 2017 के अंदर वो 42% के आसपास आ गई थी, 45%, फिर 2021-22 के अंदर वो आ गई थी ऑलमोस्ट 42%, अभी भी 41% के आसपास है। तो घूम फिर के कई इंडिकेटर ये बता रहे हैं कि ये एक बॉटम या बॉटम के करीब है। तो आप कह लीजिए अगर एंट्री पॉइंट के हिसाब से देख रहे हो, 2 एंट्री पॉइंट देखते हो तो एक एंट्री पॉइंट तो यहाँ बनता है और दूसरा एंट्री पॉइंट मैंने आपको बताया ही है, उस लेवल के आसपास आए तो यहाँ फोकस करने की कोशिश करना। बाकी दोस्तों बहुत कुछ चल रहा है इस मार्केट के अंदर। शाम का आज बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, तो ये स्टेडी रहेगा, इसके ऊपर तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ही। लेकिन उसके बाद वो फेड के नए चेयरपर्सन क्या कहते हैं, उसकी वजह से मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो सकती है, तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा। और यहाँ पर अभी भी कुछ कह नहीं सकते, न्यूज़ की वजह से एक मोमेंटम तो आया, लेकिन अभी एक ठहराव देखने को मिल रहा है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर। $67,000 पे आने के बाद अगर आप देखते हो तो यहाँ पर ऑलमोस्ट $65,500 $66,000 के आसपास चल रहा है। तो थोड़ा सा संभल के रहो, शांति बना के रखो। और ओवरऑल देखते हैं सेम ही सिचुएशन इथेरियम के साथ में है। लेकिन उससे पहले यार वीडियो को लाइक कर दो, लगातार बोल रहा हूँ, आपका भाई आपके साथ बना हुआ है। इथेरियम को लेके अगर बात करते हैं, $1,500-$1,500 के आसपास एक एंट्री बनती है। $2,000 के नीचे देख रहे हो और लंबे समय के लिए देख रहे हो तो यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप देखते हो इथेरियम को लेके, अगर आप टारगेट लेके चल रहे हो शॉर्ट टू मिड टर्म में, तो $2,200-$2,500 हो सकता है, जहां पे जो बिटकॉइन के लिए सपोर्ट का काम कर रहा है वो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जो कि 50 मंथ और 200 वीक मूविंग एवरेज आती है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी ऑल्ट कॉइन्स को देखते हो, ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर थोड़ा सा स्टेडी रहना है, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स अभी यहाँ पर आप कह लीजिए बिटकॉइन अगर थोड़ा सा गिरा ना तो ऑल्ट कॉइन्स की फिर बैंड बच सकती है। और जो एक मोमेंटम आया था $80,000 के आसपास आ गया था, तो कुछ ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मोमेंटम आई, सबको लगने लगा चलो बॉटम हो गया, लेकिन बिटकॉइन ने नया बॉटम बनाया। तो आप कह लीजिए कि ये 3-4 महीने थोड़े से सेंसिटिव हैं, तो हमने डिप मिले अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है, लेकिन इतना एक्साइटेड नहीं हो जाना है कि भाई हम यही सोच लें कि भाई अब तो सब कुछ यहाँ पर हो जाता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना इसलिए ज़रूरी है। और 100 बात की एक बात, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट है आपको टाइमली देते रहें। लेकिन आप अपने बिना फाइनेंशियल एडवाइज़र के कुछ मत कीजिएगा और रिस्क उतना लीजिएगा जितना झेल सकें, और फोकस रख करो टॉप पे, खासकर बिटकॉइन और एथेरियम पे। 5-10% एक्सपोजर ना, और बिटकॉइन और एथेरियम उसमें मेजर पोर्शन के अंदर होंगे, तो आप कह लीजिए कहीं ना कहीं आपका जो रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाता है। बाकी बहुत कुछ चल रहा है। टेलीग्राम को लेके अब बड़ी अपडेट निकल के आई है कि भाई इंडिया के अंदर टेलीग्राम 21-22 तारीख तक के लिए बंद कर दिया, हो सकता है 30 तक भी कर दें, क्योंकि नीट को लेके, क्योंकि आपको पता है कि वो लीक जो है टेलीग्राम की वजह से बड़ा इशू निकल के आया था, तो वो वैसा ना हो सके। तो अगर टेलीग्राम नहीं चल रहा है आपका तो घबराइएगा मत। और साथ के साथ नोटिस को लेके इंडिया के अंदर 44,000 नोटिस यहाँ पर इशू किए गए हैं। 800 कह रहे हैं, 800-850 करोड़ रुपए का अनडिस्क्लोज इनकम यहाँ पर है। तो भाई थोड़ा संभल के, अब जो है इनकम टैक्स रिटर्न की टाइम आने लगा है, तो अगर नहीं भरते हो प्रॉपर से मेंटेन करो, सही से करो, ताकि कल को आप इन सारी चीज़ों में ना फंसो। इसीलिए थोड़ी समझदारी दिखानी है। इसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ, कमेंट में पूछिएगा अगर आप चाहते हो हम सीए को दोबारा लेके आएँ और ये सारे क्या इशू चल रहे हैं उसके बारे में बात करें। बाकी बहुत कुछ चल रहा है, हमने थोड़ी सावधानी रखनी है। और मैं वही बात बता रहा हूँ, ये जिंदगी नहीं है, ये एक हमारा पार्ट हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा संभल के रहना। बाकी उम्मीद करता हूँ दोस्तों हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।